दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनोलॉजी 100 में। आज आप सभी को बताने वाले हैं कि पुलिस अगर आपके ऊपर मुकदमा कर देती है या फिर बिना किसी वारंट या नोटिस के आपको गिरफ्तार कर लेती है तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो सभी दोस्त बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा। अगर पुलिस आपके ऊपर फर्जी मुकदमा कर देती है, झूठा केस बना करके आपको कोर्ट में पेश कर देती है या फिर आपको बिना नोटिस के आपको गिरफ्तार कर लेती है तो उस केस में क्या करेंगे। पहली बात आती है कि आपको जब गिरफ्तार करेगी तो दोस्त बिना नोटिस के आपको कभी कभी गिरफ्तार कर लेती है कि आई पुलिस आपको उठा के ले चली गई है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फोन से बुला करके गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार कर लेगी, वहीं थाने में बैठा लेगी। तो दोस्त ऐसे केस में आपको क्या करना है, लिखा गया भारतीय न्याय संहिता में लिखा है, एक धारा है। धारा में क्या दोस्त लिखा गया है, लिखा गया है कि 135 सब क्लोज 3 135 सब क्लोज 3 में लिखा गया है कि यदि अगर पुलिस आपको बिना नोटिस और बिना वारंट के अगर गिरफ्तार करे तो उस केस में आपको क्या करना है, उस पर एफआईआर कर सकते हो किस पे, जिसने आपको गिरफ्तार किया है। और किस धारा के तहत आप करोगे, किस धारा के तहत आप रिपोर्ट करोगे, धारा के तहत आप रिपोर्ट करोगे, रिपोर्ट या एफआईआर, याद रखेंगे, रिपोर्ट या एफआईआर। दोस्त किस धारा के तहत करोगे तो आप सभी को मालूम होना चाहिए 258 के तहत। अगर आपने 258 के तहत उस पुलिस वाले में केस किया है तो दोस्त उसको 7 वर्ष की जेल होगी। किस व्यक्ति को होगी, तो दोस्त जिसने आपको झूठे केस में गिरफ्तार किया था या फिर आपको बिना नोटिस बिना वारंट के गिरफ्तार किया था। यहीं पे दोस्त आती है बात, अगर आपको झूठे केस में झूठा केस लगा करके आपको कोर्ट में पेश कर दे, आप पे मुकदमा कर दे, तब आप क्या करेंगे, कौन सी धारा के तहत आप कैसे बचेंगे। तो दोस्त अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा करता है, क्या दोस्त करेगा, झूठा मुकदमा करता है, झूठा मुकदमा कर देता है, कौन करेगा दोस्त, तो पुलिस वाला करेगा। तो कौन सा सेक्शन होगा, कौन सी धारा होगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। कौन सी धारा होगी अगर आपके खिलाफ झूठा मुकदमा कर दे बिना किसी जांच के, भाई बिना जांच के झूठा ही होगा, तो ऐसे कैसे इसमें बचा जाएगा। तो दोस्त आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता में एक धारा है जिसको नया लागू किया गया है, 202 धारा है। उसमें क्या किया गया है दोस्त, उसमें बताया गया है कि यदि आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करती है बिना किसी जांच के तो आप क्या करेंगे, इसको 1 वर्ष की जेल करा सकते हैं। कितने वर्ष की, 1 वर्ष की जेल हो जाएगी। किसको, तो आपको मालूम होना चाहिए उस पुलिस वाले को। लास्ट में आप सभी को बताऊंगा कि इसकी रिपोर्ट कहां पे करनी है ये भी, ठीक है दोस्त। अभी आपको लग रहा होगा कि पुलिस वाले की रिपोर्ट कहाँ करेंगे, किस जगह पे करेंगे, हमारी सुनवाई नहीं होगी। तो दोस्त आपको ऐसा बता दूंगा कि आप कभी घबराएंगे नहीं और आप किसी पर भी एफआईआर कर सकते हो। जो भी आपको सरकारी कर्मचारी, पुलिस हो या फिर और कोई हो, उस पर आप रिपोर्ट जरूर कर सकते हैं। इसके आगे दोस्त आता है, दूसरी बात आती है, अगर आपकी रिट लग जाने के बाद में अगर हाई कोर्ट आपको छोड़ देता है क्योंकि झूठा मुकदमा हुआ है, आपने सही अपने सबूत दिए, उसके बाद में आपको क्या कहा हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने जिसके ऊपर एफआईआर की है ये निर्दोष है, इसको छोड़ दीजिए। उस केस में अगर पुलिस आपको नहीं छोड़ती है, किसी के दबाव में आपको पकड़े रहती है, थाने में बंद रखती है, तब दोस्त कौन सी धारा के तहत पुलिस पर एफआईआर करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए दोस्त, उस केस में आप क्या करेंगे, आप करेंगे 256 के तहत। क्या करेंगे दोस्त, 256 के तहत आपके खिलाफ चार्जशीट पेश कर देता है। कौन पेश कर रहा है, तो वही झूठा मुकदमा किया है और झूठी चार्जशीट पेश किया है। किसने, तो आपको मालूम होना चाहिए किसने किया है, उस पुलिस वाले ने। पुलिस वाले के ऊपर एफआईआर करोगे तो कौन सा केस होगा उसमें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि धारा 256 के तहत क्या करेंगे, धारा 256 के तहत इस पे क्या हो जाएगा, 3 वर्ष की जेल होगी। क्या दोस्त, 3 वर्ष की जेल होगी। और ये जेल किसको होगी, तो आपको मालूम होना चाहिए ये होगी पुलिस वाले को। किसको, पुलिस वाले को। यही नहीं रुकते हैं, अगर इसके बाद में और भी ज्यादा कुछ गड़बड़ किया है पुलिस वाले ने तो क्या करेंगे आप, तब भी आपको मालूम होना चाहिए। यदि अगर आपकी रिट लग जाती है, इसके बाद में आएगा, यदि अगर आपकी रिट लग जाती है, उस केस में पुलिस आप क्या करती है, आपको गिरफ्तार कर रखती है क्योंकि आपको झूठा मुकदमा किया है। उसके बाद में भी पुलिस आपको नहीं छोड़ रही है, आपने रिट लगा दी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट भी कह रही है कि इस बंदे को छोड़ दो, तब नहीं छोड़ती, तब आप पे क्या होगा दोस्त, तब आप क्या कर सकते हैं, तब फिर से आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। वो कौन सा होगा, धारा कौन सी होगी, तो आपको मालूम होना चाहिए 258 धारा होगी।
कौन सी दोस्त? 258 धारा होगी। इसमें क्या होगा दोस्त? 1 वर्ष के लिए जेल होगी। किसको? उस पुलिस वाले को। इतने केस जब आपके ऊपर बन जाएंगे, इसके बाद में भी अगर वो पुलिस वाला नहीं समझता है, तब आप क्या करेंगे दोस्त? तब भी देखिए, यदि ऐसे केस में अगर आपको यहां पे क्या हुआ, आपके ऊपर मुकदमा हुआ था, ये आपकी क्या थी? हाई कोर्ट के आदेश थे कि आपको छोड़ दिया जाए। हाई कोर्ट के आदेश थे आपको छोड़ दिया जाए। उस केस में आपके साबित हो गए हैं कि आप दोषी नहीं हैं। उस केस में आप क्या करेंगे? जो आपको पुलिस वाले ने झूठे मुकदमे में फंसाया था, उस पे आप क्या मुआवजा के लिए रिपोर्ट आप कर सकते हैं। मुआवजा के लिए किस धारा के तहत आप करेंगे, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए दोस्त। मुआवजा किस धारा के तहत आप मांगेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्त 395 धारा। 395 क्या कहती है? 395 क्या कहती है दोस्त? 395 धारा 395 कहती है कि यदि आपका मुआवजा चाहिए, मुआवजा कैसा होता है दोस्त? मुआवजा कैसा होता है? मुआवजा आपका वो होता है जो आपका खर्चा हुआ है, जो आपका खर्चा हुआ है। और क्या दोस्त मालूम होना चाहिए? तो ये इसमें क्या होगा दोस्त? उस पुलिस वाले पे क्या होगी, तो आपको मालूम होना चाहिए इसके तहत आपको मुआवजा मिलेगा। क्या मिलेगा? मुआवजा मिलेगा। उसमें कौन कौन सी चीजें आप इंक्लूड करोगे? जितने दिन आप परेशान रहे हो वो अपनी दिहाड़ी इंक्लूड कर लोगे, उसमें लिख लोगे। उसके बाद में आप ये भी लिख लोगे कि इन केसों में आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, और आपको जो भी खर्चा हुआ है वो भी आप इसी के माध्यम से आप सारी बातें मजिस्ट्रेट को बता दोगे। जब आप कोर्ट के सामने इतनी बातें पता चलेंगी तो दोस्त आपको मुआवजा कौन देगा? पुलिस वाला देगा। इसके आगे बात यहीं पे नहीं रुकती है। अब दोस्त आएगा कि अगर आपको झूठे सबूत, क्या करेगा पुलिस वाला? क्या कहता है? झूठे सबूत इकट्ठा कर लेता है। झूठे सबूत इकट्ठा करके यदि आपको क्या करता है? झूठे सबूत करके कोर्ट में पेश करता है। क्या करेगा? आप पे, आपके ऊपर मुकदमा किया, उसके बाद में आप पे क्या ढूंढा उसने झूठे सबूत भी इकट्ठा कर लिए। झूठे सबूत जो सच्चाई के रास्ते पे जा रहे हैं, पर अभी क्या है, आपको तो पता है कि झूठे हैं, तो आप क्या करोगे? उसके ऊपर रिपोर्ट करोगे। कौन सी रिपोर्ट करोगे? कहां पे FIR करोगे? ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्त। किसके तहत आप रिपोर्ट करोगे? तो धारा एक 257 है। क्या दोस्त है? 257 धारा है। तो क्या इसमें होगा आपको? इसको क्या होगा पुलिस वालों को? तो आपको मालूम होना चाहिए 7 वर्ष की जेल होगी। क्या दोस्त? 7 वर्ष की इसको जेल होगी। किसको? पुलिस वाले को। क्या होगी? 7 वर्ष की जेल होगी। किसको? पुलिस को। ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। इसके आगे दोस्त यहीं पे नहीं रुकेंगे। अब दोस्त बात आती है कि इन सभी चीजों की रिपोर्ट कहां पे करेंगे, किसके पास करेंगे। इससे पहले भी एक चीज बता दें कि यदि अगर आपको पता हो कि आपने जो केस में गड़बड़ी हुई है, मान चलो किसी के पैसे के दबाव में क्या हुआ है, आपके केस की पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है, पूरी सच्चाई नहीं सामने आई है और आपका केस क्लोज हो गया है। अब आप सोच रहे हो कि उसमें दोबारा पुनः या फिर से क्या हो, जांच शुरू हो, तो वो कैसे कराएंगे आप? तो ये भी जान लीजिए वो दोस्त कैसे होती है। तो धारा एक है 229। क्या होती है? धारा 29। 229 एक धारा होती है, 229 भारतीय न्याय संहिता में पुनः जांच करने की। क्या दोस्त? पुनः जांच करने की। पुनः जांच किससे होगी? तो आपको मालूम होना चाहिए 229 की धारा से पुनः जांच होगी। इसके आगे दोस्त आती है एक धारा आती है, अगर आपको रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट कहां पे आप करेंगे, कैसे करेंगे। अब दोस्त ये बात अगर आपको नहीं मालूम है तो ये सारी बातें आपके लिए बेकार हैं, बेकार है ना। तो आपको बता दें रिपोर्ट कहां पे करेंगे, पुलिस वाले पे FIR कहां करेंगे। तो आप दोस्त कहां कर सकते हैं? 173 के तहत, धारा 173 के तहत आप कहां करेंगे? आप धारा 173 के तहत आप कर सकते हैं पुलिस थाने में रिपोर्ट। अगर आप पुलिस थाने में जब रिपोर्ट करेंगे तो ये केस कहां आ जाएगा? डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास आएगा। आप रिपोर्ट तो करोगे पुलिस स्टेशन में, पर ये जाएगा कहां? सीधा मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट कहां से सुनवाई करेगा? तो आप कहेंगे धारा 175 सब क्लोज 4 के तहत ये कौन सुनवाई करेगा? तो आपको मालूम होना चाहिए मजिस्ट्रेट इस पे सुनवाई करेगा। मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा, मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। कौन दोस्तों सुनवाई करेगा? मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा इस केस पे। आप करोगे तो रिपोर्ट थाने में, पर जाएगी कहां?
सीधा मजिस्ट्रेट के पास। सुनवाई कैसे करेगा? धारा 175 सब क्लोज 4 के तहत। यदि आपको दोस्त डायरेक्ट पुलिस थाने में नहीं करना है, हो सकता कोई पुलिस वाला आपका हो वो रिपोर्ट ही ना दर्ज करे, तो आपको डायरेक्ट कैसे जाना है मजिस्ट्रेट के पास, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास किस धारा के तहत कर सकते हो? तो एक धारा आती है 223। कौन सी धारा दोस्त आती है? 223। 223 जो धारा रहेगी दोस्त, 223 जो धारा रहेगी दोस्त, इस केस में आप क्या करोगे? डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो। डायरेक्ट क्या मतलब? प्रत्यक्ष या कहें डायरेक्ट, डायरेक्ट या कहें प्रत्यक्ष आप मजिस्ट्रेट के सामने जा करके उस पे रिपोर्ट कर सकते हो। ये भी आपको मालूम होना चाहिए दोस्त। डायरेक्ट जाकर के जब आप केस करोगे तो डायरेक्ट धारा 223 के तहत आपकी कौन रिपोर्ट करेगा? तो आप कहेंगे कि मजिस्ट्रेट के सामने हम रिपोर्ट करेंगे। इसकी जांच कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। यदि अगर आप इस सभी केसों में आप साबित हो जाते हैं कि आप सही बोल रहे हैं, जो पुलिस बोल रही है वो गलत बोल रही है, उस केस में आपके ऊपर कोई भी केस नहीं मिलेगा और पूरा मुआवजा मिलेगा। ये भी आप कर सकते हो। और इन सभी चीजों में भी आपको ये मालूम होना चाहिए दोस्त कि ये सभी केस तो हो गए हैं, अब आपको पता चला कि आपके केस की सुनवाई ही नहीं हो रही है। तो सुनवाई कैसे होगी दोस्त? कि जब आपकी कोई भी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाएगी तो दोस्त ये कम ज्यादा से ज्यादा आपकी 90 दिन में इसका 90 दिन इसमें लगेंगे। आपके केस में 90 दिन में आपका पूरा केस खत्म हो जाएगा। कितना दिन? 90 दिन में आपका पूरा केस की सुनवाई हो जाएगी। ये आपको सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात मिलेगी कि किसी भी केस में बहुत सालों लग सकते हैं, 10 साल लग जाते हैं, पर अभी क्या नया आया है कि आपकी सिर्फ 90 दिन में ही सुनवाई होकर के केस क्लोज हो जाएगा। तो ये भी आपको चीजें मालूम होना चाहिए, नहीं कि आपको 6 साल 6 महीने आपको गुजरना पड़े कि दोस्त हमने रिपोर्ट की थी, उस पुलिस वाले को तो कुछ हुआ नहीं। ये 90 दिन में सब कुछ हो जाएगा दोस्त। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो लोग एक बार सुनेंगे, उसी से समझेंगे। नहीं समझ में आ रहा दोबारा फिर से सुनेंगे, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो सभी दोस्त वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो पुलिस है गुंडागर्दी पे उतर आती है, उसको कैसे सबक सिखाया जाए ये आप सीख लीजिए दोस्त। तो यहीं से आपको सारी चीजें मिलेंगी। अन्य भी कानून हम बताते हैं, वो भी आप पुलिस से कैसे बचें, कैसे आपके ऊपर फर्जी रिपोर्ट करेगी, ये सब जानकारी पाने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें।